इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जिस तरह आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया ना, पहले मैं वैसे ही समझाने के लिए आपको इधर लिख रहा हूँ। उससे उसका फार्मूला था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यही लिखते थे ना फार्मूला, जी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जिसका भी आप न्यूमेरिकल भी करके आ रहे हैं। वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम लिखते थे डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी ओवर पी, और इसकी मोडिफाइड फॉर्म डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू। न्यूमेरिकल में सारा यही फार्मूला हमने यूज किया है, निकला तो इसी से ही है। ये ई के फुट पे छोटा सा डी लगा दे, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से डिमांड में जितना चेंज आ रहा है। तो इनकम इलास्टिसिटी की इतनी सी कहानी है कि इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड में जो चेंज आएगा वो आपको कौन बताएगा? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके फुट पे छोटा सा वाई लिखते हैं। वाई इनकम के लिए यूज होता है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल किए हैं ना आपने, तो वाई का मतलब नेशनल इनकम ही होता था, तो इनकम के लिए वाई को डिनोट किया जाता है। तो ई वाई ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, क्या होगा यहाँ पे भला? भाई इनकम ही होगा ना। प्राइस। अब इसको अगर आप वो फार्मूला मेथड में भी लिखना चाहें तो डी क्यू ओवर क्यू इंटू वाई ओवर, सॉरी, डी वाई ओवर वाई डिवाइडेड बाय, और फाइनली डी क्यू ओवर वाई इंटू वाई ओवर क्यू। ये फार्मूला हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको पी नजर आ रहा है, उस पी को वाई के साथ रिप्लेस कर दें तो ये इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला बन जाएगा। फर्क ये याद रखना है कि प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसके आंसर जो इलास्टिसिटी के आते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी के, वो नेगेटिव होते हैं। इनकम का डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसलिए इसके जो आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे। इनकम ज्यादा होने से डिमांड लोग ज्यादा करते हैं। ये मैं बुक में से अब आपको निशान लगवा देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपने करना है। हमेशा ही उर्दू मीडियम। ये छोटा सा। ये है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये देखें जी आप, और नीचे ये इसका फार्मूला भी वही बना हुआ है, आपको समझा दिया। ये मैंने आपको समझ भी आ गई होगी इसकी।